हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें हम यूपी टेट के टीचर्स की सैलरी, उनकी जॉब प्रोफाइल, उनके अलाउंसेस, उनके प्रमोशन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपी टेट की जो हमारी वैकेंसी है उसके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली इसका जो फॉर्म है 15 जैन को आ जाएगा और एग्ज़ाम 7 मार्च को शेड्यूल होने का ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड आगे न्यूज़ देखते हैं क्या है। ये जो टीचर की आपकी वैकेंसी होती, जॉब होती है यूपी टेट में को पास करने के बाद आपके पास बहुत एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। और जो बच्चे कंफ्यूज हों, ठीक है, कि करना है नहीं करना है जॉब, वो एक बार इन सब के बारे में देख लें, जानकारी ले लें और आप देख लीजिए सैलरी क्या है, पे स्केल कैसा है और आपकी जॉब कैसी है, क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, फुल वीडियो उसके लिए वॉच करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यूपी टेट जो आपका उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, ये आपका हर साल होता है, हर साल एग्ज़ाम होता है। इसमें प्राइमरी होता है 1st to 5th के लिए और क्लास 6 से 8th के लिए होता है अपर प्राइमरी। ये 2 लेवल होते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप दोनों ही लेवल को में से कोई भी एक अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि पे स्केल कैसा है। तो ये आपका 7th पे स्केल का बेसिस पे दिया हुआ है कि सैलरी जो आपकी 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4,200 है। ठीक है, और ये प्राइमरी टीचर के लिए है और जो आपका अपर प्राइमरी टीचर के लिए भी वही सेम है। और यहाँ पे ग्रेड पे जो आपका है वो 4,600 हो जाता है। ठीक है, ये रूरल अर्बन कहीं से भी हो सकता है और जैसा जगह होती है उसके अकॉर्डिंग इनमें रेंट मिलता है आपको। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है प्राइमरी के लिए जो आपका 7th पे कमीशन है, द पे स्केल फॉर प्राइमरी हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 35,400 अप्रॉक्स। ठीक है, और जो अपर प्राइमरी है उसके लिए 40,000। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। 7th पे के बाद ये आपका सैलरी हो गई है। बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है, इसलिए इस जॉब को मैं तो कहूँगी बहुत ही टाइम के साथ जो एक अच्छी सैलरी है, दोनों है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल, ग्रेड पे स्केल एज पर द 7th पे कमीशन, हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, टोटल सैलरी कितनी आ रही, ये आपका प्राइमरी का भी मैंने बताया है और अपर प्राइमरी का भी बताया है मैंने। ठीक है, तो दोनों मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया है। अब आप समझ गए होंगे, आप देख लेते हैं, सभी समझदार हैं कि कितना इसमें मिल रहा है। आपको रेंट मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और उसके बाद कितनी सैलरी आपकी अप्रॉक्स मिल रही है। उसके बाद देखते हैं कि जो यूपी टेट के जो टीचर हैं उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। इसमें देखिए 2 लेवल होते हैं, एक होता है 1st to 5th के टीचर जो उसको कहते हैं प्राइमरी, और एक होता है 6 से 8th के टीचर जो होते हैं अपर प्राइमरी लेवल के। ठीक है, और इसमें मेन फोकस होता है कि आप बच्चों को एजुकेट करें, उन सिलेबस के बारे में आपको पता हो, नेशनल करिकुलम आप फ्रेम करें, उसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बनाएं, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में करें। स्टूडेंट्स को भी सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी अवेयर हो सिलेबस क्या है उनको पता हो, और टीचर को मीटिंग रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग अपनी करनी चाहिए बहुत अच्छे से, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, टीम टीचिंग, रिमीडियल टीचिंग, ये सभी प्लान करनी चाहिए। और जो वर्क होता है बच्चों पे ज़्यादा करना चाहिए, जो वीक बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनका आर्ट क्राफ्ट, गेम्स, लाइब्रेरी, इन सब में भी उनको इंटरेस्ट डेवलप कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब कि यूपी टेट टीचर आप बन गए तो आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे। इसमें फ़ायदे आपको है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 पोस्टें हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी की, इनको क्या क्या, इनको अलाउंसेस मिलते हैं, इनको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंजॉय करते हैं सैलरी के साथ साथ। हाउस रेंट मिलता है, घर का किराया मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, ऐसे बहुत कुछ। तो अब समझ लीजिए कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको मिस मत करिएगा। डिडक्शंस आप देख लेते हैं कि कितना पैसा आपका कटता है। तो इसमें 2 कटिंग होती है, एक जीआईएस की, एक टीडीएस की। जीआईएस क्या होता है, जीआईएस है आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जिसमें 87 रुपीज़ कटते हैं, और टीडीएस है आपका टैक्स डिडक्टेड।
ठीक है, एट सोर्स ये होता है 500 से 1000 के बीच में, और ये कट के आपको मिलता है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA माइनस होके ये दोनों तब आपका 41,000 अप्रॉक्स आपको मिलेगा। इंक्रीमेंट डिडक्शन तो हमने सुन लिया, अब हमें ये भी पता चल जाए कि इंक्रीमेंट क्या होगा, हमारी सैलरी में बढ़ोतरी कैसी होगी। तो यूपी टेट टीचर की जो सैलरी होती है ये हर साल बढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। 2 टाइम्स में होता है, जनवरी या जुलाई, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट व्हेन दे वांट द इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी। आप अपनी सैलरी को कब बढ़ाना चाहते हैं ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। स्टिपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, इन उत्तर प्रदेश पे स्केल जो है असिस्टेंट टीचर का ट्रेनिंग के समय पे 7300 है। ठीक है, 7300 है, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है जब आपकी परमानेंट टीचर आप बन जाते हैं। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में रहता है इतनी सैलरी, उसके बाद आपकी 41,000 या आपकी जैसे प्री प्राइमरी के हैं या आप अपर प्राइमरी के हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ क्या है। आप कुछ भी बन रहे हैं, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पे पहुँच सकते हैं, प्रमोशंस आपके किस पे हो सकते हैं। तो ये आपका हो सकता है हेड मास्टर, आप प्राइमरी के टीचर हो, आप हेड मास्टर बन सकते हो। ठीक है, आप लेकिन उसके लिए आपको अपनी पूरी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, आपको अपने पोस्ट के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने टीचर की जो पोस्ट होती है उससे आप हेड मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, दैट हैंडल्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल वाइस पर्सन। नेक्स्ट है आप उसमें सीनियर टीचर बन सकते हैं अपर प्राइमरी में। आप प्राइमरी में थे, आप हेडमास्टर बनते हैं, उसके बाद आप अपर प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, यानी 6 to 8 के टीचर आप बन सकते हैं। इसमें आपको हायर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और वो प्रमोट हो सकते हैं सीनियर लेवल टीचर में। जो लेकिन क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। पहले आप प्राइमरी के फिर टीचर से हेडमास्टर बने, उसके बाद आप टीचर बन गए। ठीक है, उसके बाद आप उसमें भी हेडमास्टर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 2021 का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो सैलरी है, आपको लगता है कि आपके जो सपने हैं वो पूरी कर सकती है, आपके जो सपने टीचर बनने की पूरी हो सकती है। तो ये अब तैयारी चालू हो गई है जनवरी से। ठीक है, जनवरी में इसका फॉर्म आने की पूरी कोशिश है कि 15 जनवरी तक आपके फॉर्म आ जाएं। और देख लीजिए इसकी डेट्स, टेंटेटिव डेट्स, ये जो पहले था एक्सपेक्टेड डेट थी आपकी फॉर्म की दिसंबर, अब वो जनवरी हो गई है। एडमिट कार्ड, यूपी टेट के एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट कब होगा, अभी इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बट आपको ये पता चल गया है कि 15 जैन तक आपके फॉर्म आ सकते हैं और 7 मार्च को एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए आपके लिए हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। आप हमारे चैनल के साथ पूरी तैयारी करें, को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और सभी कुछ देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।